हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं जी एक चीज़ सोच रही थी कि गर्मियों में चाय का इंटेक इतना ज़्यादा हो रहा है तो सर्दियों में पता नहीं क्या बनेगा। फिर मैंने सोचा छड्डो जी, मिट्टी पाओ, हर चीज़ छोड़ी जा सकती है लेकिन चाय नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इट्स लाइक एनर्जी बूस्टर। चाय इज़ अ फील। भाई बोर हो रहे हैं, शाम का टाइम है, कंपनी चाहिए, बैठ के बातें करनी है। अच्छा भाई, एक एक कप चाय बनाओ, बैठ के बातें करते हैं। सो ये बड़ी मज़े की चीज़ होती है। और ये खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ हो चुका है। बड़ी ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैंने अपना डे स्टार्ट किया और हाथ में इस वक्त मेरे चाय का कप था। साथ साथ जी हम ना रूटीन के कामों में लगे हुए थे और मुझे से लग रहा होता है सुबह, जब मेरी हर सुबह होती है ना, कि रूटीन इज़ अ ब्लेसिंग। और डेली के मैंने अपने ना काम आइडेंटिफाई किए होते हैं कि मैंने फ़ारिग नहीं बैठना और मैंने जो है ना ये टास्क आज कर लेना है। अच्छा, अब इसकी रीज़न है फ़ारिग क्यों नहीं बैठना। ऐसा नहीं है कि मशीन की तरह 24 घंटे मैंने लगे ही रहना है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है वो मैं अपना कामों में गुजारूँ। नंबर वन चीज़, जो एक सबसे अच्छी चीज़ होती है ना, कि इंसान जब मसरूफ़ रहता है ना तो उसका ज़हन भी मसरूफ़ रहता है। हमारा जो माइंड है ना वो बड़ी एक पावरफुल चीज़ है। वो कहते हैं जिस पासे लगाओ उस पासे लग जाता है। तो वो चाहे आप पॉजिटिव रास्ता इख्तियार कर लें या नेगेटिव रास्ता इख्तियार कर लें। बीइंग अ हाउसवाइफ ना, मुझे ये बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि अगर मैं फ़ारिग हूँ या काम भी कुछ कर रही हूँ तो नेगेटिव थाट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़हन में ओवरफ्लो करती हैं और फिर उस सोच को हम इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो ओवर थिंकिंग बन जाती है। और जब भी किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं तो तारीख गवाह है कि उस चीज़ का हल कभी भी पॉजिटिव या अच्छा नहीं निकलता। जब आप किसी उलझन, मुश्किल या परेशानी से गुजर रहे होते हैं और फिर आप जब उसका हल आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा दिल चाहता है कि वो हल सबके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सारे जो हैं वो इस मसले से गुजर रहे होते हैं या गुजर चुके होते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसी बारे में बात करूँ कि हाउ कैन यू स्टॉप योर ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिविटी इनसाइड यू। नेगेटिव थाट्स जो हैं वो हमेशा इंसान के अंदर से ही आती हैं। मेरी ना मम्मा हमेशा कहती होती हैं कि बेटा खुशी इंसान के अंदर होती है। कभी मैं कहूँ ना मम्मा यार खुशी एक्सटर्नल चीज़ों में है, जैसे मैं कहीं चली जाऊँ, मैं कुछ खा लूँ, मैं मतलब अपनी मर्ज़ी का कुछ कर लूँ, तो वो हमेशा कहती हैं कि नहीं, खुशी इंसान के अंदर होती है। अगर अमीर से अमीर बंदा भी है ना, उसके पास सारी आसाइशें भी हैं लेकिन वो खुश नहीं है, तो वो खुशी उसके अंदर से नहीं आ रही। और गरीब बंदा है, वो अपनी थोड़ी सी लिमिटेड रिसोर्सेज में इंजॉय कर लेता है, तो वो अपने अंदर एक फ़ील होती है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग और एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि जिससे आपको खुशी मिल जाती है। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, स्पेशली जब आप इमेच्योर होते हैं ना, तो अब मटीरियलिस्टिक चीज़ें बहुत खुशी देती हैं। अच्छा जी, पॉकेट मनी मिल गई, अब मूवी देखेंगे, फ़न करेंगे, पार्टी होगी और वही हमारी हैप्पीनेस हो जाती है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन एक्चुअली जो रियल खुशी और रियल एक सुकून है ना, वो है ज़हनी सुकून। सबसे अच्छी दुआ भी अगर हम किसी को दे सकते हैं ना तो वो यही है कि अल्लाह ताला आपको ज़हनी सुकून दें, क्योंकि वही बात है, फ़िज़िकल सुकून इंसान हासिल कर लेता है किसी ना किसी तरह, लेकिन अगर जहन डिस्टर्ब है और डिफरेंट तरह की सोचें आ रही हैं और आप उसको रोक नहीं पा रहे, आप ख़ुद को समझ नहीं पा रहे, ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि व्हाट्स हैपनिंग विद मी, तो वो चीज़ ना इंसान के लिए बड़ी तंगी का बाइस हो जाती है। अच्छा, अब जो ये सारा प्रोसेस है ना, कि मैं बुरा ना सोचूं, मैं सबके लिए अच्छा सोचूं, मैं पॉजिटिव सोचूं और अगर मैं अपनी सोचों को कंट्रोल कर पाऊं, तो ये सारा प्रोसेस बहुत लंबे अरसे पे मुहित होता है। बाकायदा अपने आप को, माइंड को ट्रेन करना पड़ता है कि कोई अगर ऐसी फजूल और ऐसी बुरी सोच आ रही है जो कि सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेगी और आपकी एनर्जी कंज्यूम करेगी, तो मैंने उसको कैसे रोकना है। कई साल लग जाते हैं इंसान को अपने आप को समझाने में, क्योंकि जब एक सोच आ जाती है ना, उसको फिर हम लोग नहीं काबू कर पाते। वो एक सोच लीड्स टू अनदर और फिर उसके बाद हज़ारों सोचें आ जाती हैं और एंड पे इंसान का बस इससे बस नहीं चल रहा होता कि यार मैं मतलब अपनी बाल ही नोच लूँ, मैं क्या करूँ, मुझे चीज़ का हल नहीं मिल रहा। तो उस चीज़ के लिए ना व्हाट आई प्रैक्टिस इज़, बड़े अरसे में जाके मुझे इस चीज़ का हल भी समझ आया, क्योंकि एक इंसान जब बचपन से ओवर थिंकर होता है ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुद पे काबू पाना भी सीख लेता है, क्योंकि एक चीज़ एक हद तक अच्छी लगती है, उसके बाद वो चीज़ ना तंगी का बाइस हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ है ना, वो ये कि फ़ोकस करें कि जो मैं ये चीज़ सोच रही हूँ इसका कोई हल निकल सकता है। जैसे एक एग्जांपल है कि भाई आपको किसी ने कुछ कह दिया है, ठीक है, सुबह ही सुबह आपने बड़ी अच्छी सी एक मॉर्निंग स्टार्ट की है, फुल ऑन जी हम पॉजिटिव हैं, और एकदम से कोई आया है, घर से कोई बंदा, बाहर से मेड, एनीवन, और उसने आपको ऐसी कोई बात कर दी कि फ़ौरन आपका सारा कुछ जो है ना वो डाउन हो गया, पूरा ऑरा ही आपका चेंज हो गया है और अब आप उसकी शक्ल देख रहे हैं कि यार क्या मुसीबत है, तो मुझे ना ही नज़र आते तो ठीक था। तो ये वाली जो चीज़ है ना, अब हम उसको घंटों सोचते रहेंगे, स्पेशली अगर कोई हमारी सेल्फ पे या हमारे कैरेक्टर पे बात कर देता है ना, कि तुम ऐसे हो या तुम वैसी हो या आप तो हो ही हैं ही ऐसी, आपने तो करना ही है, तो वो ज़्यादा चीज़ वो चुभती है कि यार मैं वाकई ऐसी हूँ। तो सबसे पहले ना रूट कॉज से शुरू करें कि क्या मैं वाकई ऐसी हूँ। अगर तो मैं हूँ तो ठीक है, मुझे इस चीज़ को अपने अंदर चेंज करने की ज़रूरत है। अगर अगले बंदे ने ऐसी कोई बात की है, बेशक ठीक है, उसकी बातें बेटर थी, उसका लहजा बुरा था,
लेकिन मुझे ना ये चीज़ अपने अंदर चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, इट्स ओके, मैं कोशिश करूँगी मैं ख़ामी अपने अंदर से निकाल सकूँ। ये आ जाता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप सोचें क्या मैं वाक़ई ऐसी हूँ और आपका दिल और ज़मीर कहे कि नहीं, आप ऐसी नहीं हैं, वो सिर्फ़ हो सकता है कि अगले को कोई एक गलतफ़हमी हो या उसने अपनी एक नेगेटिविटी और अपनी एक बिटरनेस जो है वो आप पे निकाली है, उसको किसी और बात का गुस्सा था वो आप पे निकल गया। तो दैट डज़न्ट कंसर्न यू। हम अगले के जो वर्ड्स हैं या जो अगले के एक्शंस हैं, हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। अगर उसने कोई बात बुरी कर दी है या कोई बात कड़वी कर दी है, तो वो उसको शो करता है कि अगला बंदा कैसा है, ना कि आप ऐसे हैं। अगर आपका अंदर से दिल मुतमईन है ना कि नहीं उसने गलत बात किया और मैं ऐसी नहीं हूँ, तो इट्स ओके, लेट इट गो। उस चीज़ को ओवर थिंक करने का कोई मकसद और कोई फ़ायदा है ही नहीं। दूसरी एक चीज़ होती है जिससे हम बहुत ज़्यादा एकदम डाउन और नेगेटिव फ़ील करना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली हम जेलस भी फ़ील होना शुरू हो जाते हैं जब हम किसी के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं। आजकल ना असल में सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी की ज़िंदगी हमारे सामने खुली किताब की तरह है। अगला बंदा अपने मसाइल कभी भी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे नहीं दिखाता। वो अपनी लाइफ की गुड साइड्स और जो भी उनकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें एक हो रही होती हैं वो वही दिखा रहा होता है, और हम उसको देख के कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि यार वो कहाँ स्टैंड कर रहा है और मैं कहाँ पे हूँ। हालांकि एक है कि डू नॉट कंपेयर योर चैप्टर 1 टू समवन एल्सेस चैप्टर 20, यानी कि वो हो सकता है कि वो अगला आपसे बहुत आगे हो और मज़ीद आने वाले 1-2 सालों में आप भी उसकी स्टेज पे हों या आप उससे बहुत आगे हों। लेकिन वक्त से पहले जब हम एक चीज़ की चाहत भी शुरू कर देते हैं और अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि फ़लाना तो जी दुबई जाके बैठ गया है, उसके पास तो ये वाले गैजेट्स हैं, उसके पास तो ये है वो है, मेरे पास क्या है, तो कनात पसंदी जो है ना वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन और आजकल के दौर में ज़रूरी चीज़ हो गई भी है। अगर हम अल्लाह का ज़िक्र कसरत से कर रहे हैं ना, तो यकीन जानें कि कोई नेगेटिव थॉट उस तरह से आपको तंग और परेशान करती ही नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई परेशानी ऐसी है ही नहीं, और अगर आ भी जाती है ना जहन में, क्योंकि हम इंसान हैं और बुरी सोचें तो सबसे पहले इंसान के जहन में आती हैं। हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो उसका बुरा जो आउटकम है वो पहले सोच रहे होते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा। हालांकि बहुत कम हमें लोग ऐसे हैं कि वो अच्छी चीज़ सोचते हैं और उसको पॉजिटिव आउटकम सोचते हैं कि नहीं इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। ये एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, वर्स्ट पॉसिबल के लिए भी बिल्कुल अपने जहन को तैयार रखना चाहिए, लेकिन अल्लाह से उम्मीद और गुमान अच्छे का करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो एक अल्लाह का जिक्र है वो इस्तग़फ़ार है। जितना ज़्यादा हो सके आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह करते रहें। हर वक्त आपकी ज़ुबान पे अगर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह रहेगा, तो जो आपका जहन है एक तो वो भी मसरूफ़ रहेगा, और दूसरा जो एक शैतानी वसवसे होते हैं ना, जो शैतान इंसान के दिल में बुरे ख़यालात और जहन में डालता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। इवन कि हम दुआ कर रहे होते हैं ना, तो हमें उसकी कबूलियत पे भी शक हो रहा होता है, नाउज़ुबिल्लाह। हालांकि कोई भी दुआ इंसान की रद्द नहीं जाती। दुनिया में अगर आपको वो नहीं ना मिल रही, तो आखिरत में आपके लिए उसका बेहतरीन अजर है। और मैं एक जगह पढ़ भी रही थी कि जब इंसान आखिरत में उन दुआओं का अजर देखेगा ना, तो वो ख्वाहिश करेगा कि काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल हुई ही ना होती। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट कि नेगेटिव थाट्स को किस तरह से करना है। कि सबसे पहले देखना ये है कि भाई ये इतनी चीज़ ज़रूरी है कि नहीं, इसमें मैं अपनी इतनी एनर्जी नहीं लगा सकती, मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब इंसान नेगेटिविटी से बाहर आ जाता है ना, तो वो 10x प्रोडक्टिव हो जाता है। जब आपका जहन एक बुरे ख्यालात को छोड़ देता है, लिटरली ऑनेस्टली मैंने चीज़ एक्सपीरियंस की है। जब मैं एक ऑरा से, एक फेज़ से बाहर आई ना, और मेरा जहन फारिग हो गया, मुझे पहले बहुत एक तरह से फ़ील हुआ कि समथिंग इज़ मिसिंग। और वो मिसिंग क्या था? वो जो मेरी नेगेटिविटी थी, हर वक्त मेरा जो जहन मसरूफ़ रहता था एक ओवरथिंक करने में, एक नेगेटिव थॉट को अपनी एनर्जी देने में, वो मेरा जहन फ्री हो गया। उसके बाद मुझे इतने क्रिएटिव आइडियाज़ आना शुरू हो गए। मैं कोई जगह देखती थी, मुझे उसके लिए कोई डेकोरेशन पीस समझ में आ जाता था, मुझे बुक्स रीड करने का दिल चाहने लग पड़ा, मुझे नई नई चीज़ें पकाने का दिल चाहने लग पड़ा, क्योंकि मैं अपने जहन को उस चीज़ से फारिग कर चुकी थी। तो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। उस चीज़ की इंपॉर्टेंस को आपने समझना है कि यार अगर मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, अगर मैं नहीं कर सकती, लेट इट गो भाई, बस अब इसकी डोरी अल्लाह के हाथ में है, जो होना होगा दिखी जाएगी। तो ये आ गया। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। एंड वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।